तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 आज हम पढ़ाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एकदम मतलब कि हम आपको लिख के देते हैं कि यहाँ से 5 नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा चैप्टर 1 से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। तो इसमें रहता है परिमेय और अपरिमेय के बारे में, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि संख्या किसे कहते हैं, डिजिट किसे कहते हैं। ठीक, डिजिट के समूह को संख्या कहते हैं और डिजिट 0 to 9 को डिजिट कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक ना, या फिर जो रूट से स्वतंत्र नहीं हो, रूट से स्वतंत्र नहीं हो, स्वतंत्र नहीं हो। ठीक, तो ये आपको यहाँ से एकदम फिक्स है कि ये आपको डिफिनेशन में पूछ देगा कि परिमेय किससे कहते हैं या फिर अपरिमेय किससे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि परिमेय किससे कहते हैं और अपरिमेय किससे कहते हैं। परिमेय जिसे p/q के रूप में हम लिखते हैं उसे परिमेय कहते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, या फिर रूट से स्वतंत्र न हो, रूट से स्वतंत्र न हो। ठीक, तो ये परिमेय और अपरिमेय हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 √16 √9 √25। ठीक है, 5/6 7/8, ये सब क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या √3 √5 2 + √7। ठीक है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि अगर दे दिए कि परिमेय और अपरिमेय के जोड़ और घटाव क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ या घटाव क्या होता है। तो देखिए, जब भी परिमेय और अपरिमेय को हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, गुना करेंगे या भागा करेंगे, परिमेय और अपरिमेय जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी होगा तो हमेशा कोचिएगा अपरिमेय, हमेशा कोचिएगा अपरिमेय। ठीक, तो ये 1 नंबर यहाँ से इसका डिफिनेशन, और दूसरा 1 नंबर रखिए यहाँ से कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने और घटाने पर क्या आता है। तो 2 नंबर यहाँ से ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन पर कि 3 नंबर का क्वेश्चन कैसा रहता है। बेसिक सा है, बहुत ही सिंपल है और मैथ का पेपर खोलते ही आपको यही क्वेश्चन दिखाई देगा। मैथ का पेपर खोलते ही आपको यही क्वेश्चन दिखाई देगा 3 नंबर में। अब आपको यहाँ से पूछेगा कि √3 अपरिमेय कैसे है, √3 अपरिमेय कैसे है सिद्ध करें, या फिर √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। ठीक है, सिद्ध करना है इसको। अब इसको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक ना, तो चलिए, एकदम बहुत ही सिंपल है और ये आपको 3 नंबर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 3 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, मतलब कि इस चैप्टर से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल पूछता है। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, मेरा खुद मैथ में 89 नंबर आया है 10th में और 12th में भी 89 नंबर आया है। ठीक ना, तो ये इसका एक्सपीरियंस है। ठीक, और हमारे जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, सभी का 400 नंबर से पास है, 400 नंबर प्लस है। ठीक, यानी 80+ मार्क्स हम लोगों का है। ठीक ना, तो इसी बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं और गारंटी दे रहे हैं, अगर नहीं लड़ेगा तो कमेंट में आकर बोलना, जो बोलना होगा आपको। ठीक है, अब इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक, इसको हम लिखते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, या फिर सिद्ध करें। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, सिद्ध करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर इसको मान के चलना होगा। जैसे कि ये तो √3 अपरिमेय संख्या है, तो सब लोग जान रहा है कैसे, क्योंकि रूट से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम इसको पहले मानेंगे, माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है। देखिए यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करे के है तो हम लोग मानेंगे कौन चीज कि परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है लेकिन मानेंगे कौन चीज कि परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो इसका कहने का मतलब है कि √3 बराबर p/q होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या के डिफिनेशन में है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, दोनों तरफ वर्ग इसको करेंगे √3 के स्क्वायर बराबर p/q के स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये √3 कै गो लिखल है, √3 2 गो लिखल है, क्या इसके √3 के स्क्वायर है, √3 2 गो लिखल है। ठीक, ये देखिए p² बट्टे में q², p² बट्टे में q²। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √3 गुना 3, इसको हम लिख सकते हैं p² बट्टा में q², या फिर इसको हम लिख सकते हैं q गुना q, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखिए घर के अंदर जब भी सेम अगर 2 गो संख्या रहे, 2 गो डिजिट रहे, ठीक 2 गो संख्या रहे या फिर 2 गो डिजिट रहे, अगर सेम एक के जैसा तो ये गो स्वतंत्र हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया। ठीक है, इसको हम लिखेंगे p² बटा में q गुना q। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ q से गुना कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर में नहीं रखेंगे इसीलिए q से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ q से गुना करने पर दोनों तरफ q से गुना करने पर, तो देखिए अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3 गुना q, अब बट्टे में p² बट्टे में q गुना q, ये को q से ये को q खत्म हो गया तो इधर बच्चा 3q, अब ये हो गया p² बट्टा में q। ठीक है, अब हमारे मतलब कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर का काम हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर हमको और चाहिए, तो 1 नंबर के लिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखिए क्या लिखेंगे, इस सब को मिटा देते हैं, ठीक नहीं तो रहने देते हैं, इधर हम लिखेंगे तो यहाँ पर यह है 3q बट्टे में p² बट्टे में q, 3q बट्टे में 3q बराबर p² बट्टे में q। ठीक, अब ये देखिए पूर्णांक संख्या, ठीक ना, ये है कोई चीज पूर्णांक संख्या, 3q है एक पूर्णांक संख्या, और जिसे अंश बट्टा में हर के रूप में लिखते हैं उसे कौची कहते हैं, भिन्न संख्या। कौची कहते हैं, भिन्न संख्या। तो देखिए जब भी पूर्णांक और भिन्न, यहाँ पर पूर्णांक और भिन्न को बराबर में किया गया है तो ये कभी भी नहीं हो सकता है, एक पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर में कभी भी नहीं होगा। तो इसी को अब हम डिफिनेशन में लिखेंगे, चूँकि 3q एक पूर्णांक संख्या है, जबकि p² बटे में q एक भिन्न संख्या है। 3q एक पूर्णांक संख्या है और p² बटे में q कौची है, भिन्न संख्या है। इसलिए या फिर इसलिए हिंदी में लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अतः यह कथन हमारा गलत हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए या फिर अर्थात √3 एक कौची है, अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध हो गया। ठीक, तो यही था हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर यहाँ तक तो 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना पूरा आपको लिखना पड़ेगा 1 नंबर के लिए, इतना 1 नंबर के लिए लिखे पड़ेगा, तब जाके मिलेगा फुल नंबर 3 नंबर। ठीक, अब देखिए अब इसमें हम बता देते हैं कि जैसे कि ये तो √3 हम लोग सिद्ध किए हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक, अब यहीं पर दे देता कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या
सिद्ध कीजिए। ठीक है, या फिर दे देता 2√3 या फिर √3/2 या फिर 2 - √3। देखिए प्लस गुना भागा घटाओ। तो अभी हम बताए हैं कि जब भी परिमेय और अपरिमेय को जोड़ घटाओ गुना भागा करेंगे, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ घटाओ गुना भाग करेंगे तो कौची आएगा, हमेशा हमेशा कौची आएगा, अपरिमेय। तो अगर मान लीजिए कि इस समय कोई भी जोड़ दिया, गुना कर दिया, भाग कर दिया, घटा दिया, तो हम इसमें एक लाइन लास्ट में जोड़ देंगे। लास्ट में क्या जोड़ेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भागा अपरिमेय होता है। ठीक, फिर से लिखेंगे अतः या फिर अर्थात 2 + √3 1, 2 प्लस माइनस भागा गुना कुछ हुआ एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना। तो चैप्टर 1 में यही है, जो फर्स्ट चैप्टर है सिद्ध करने वाला, इसमें उस चैप्टर में यही वाला है। और ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये 3 नंबर का। और इसके पहले जो हम बताएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं, उसका डिफिनेशन से क्वेश्चन पूछेगा और एक आपको दे देगा। अब इसमें दे देगा, अगर 1 नंबर में पूछेगा तो और भी क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, दे देगा कि निम्न में से कौन परिमेय है। ठीक है, जैसे कि पहला रहेगा पाई, दूसरा रहेगा 22/7, 3 नंबर में रहेगा √5, 4 नंबर में रहेगा नॉन ऑफ दीज, मान लीजिए नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए निम्न में से कौन परिमेय है। तो परिमेय के लिए अभी हम डिफिनेशन बताएं कि वह ऐसा संख्या जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो देखिए आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे कि पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, ये 22/7 जो पाई का मान है ये लगभग में है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक ना, ये भी है तो लगभग में है। ठीक ना, तो इसीलिए पाई को अभी भी इसका कैलकुलेशन अभी भी जो मैथमेटिशियन लोग हैं इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चला है। 3.142 और आगे अभी तक बढ़ते गया है, और ये बिलियन, इसका अभी इसके पीछे बिलियन नंबर आ गए हैं, लेकिन ये अभी शांत नहीं हुआ। ठीक ना, तो परिमेय के लिए शांत भी होना जरूरी है। तो ये शांत नहीं है, ये कौची हो गया, पाई अशांत है, इसीलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो जहाँ पाई रहेगा तो पाई एक अपरिमेय संख्या। 22/7 एक एग्जैक्ट वैल्यू है, जबकि पाई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई अपरिमेय है। ठीक, अब देखिए अगर मान लीजिए कि हम पूछ देते हैं कि 0 कैसा संख्या है, 0 अपरिमेय है या परिमेय। तो अगर देखा जाए तो परिमेय किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं और Q = 0, यानी इसके नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और अगर वैसा कोई भी संख्या है तो उसके नीचे क्या है, एक छिपा हुआ है। तो ये 0 एक संख्या है, 0 एक न्यूट्रल नंबर है, ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये एक उदासीन संख्या है। तो इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं 0 × 1/1। तो इसको हम परिमेय बोल सकते हैं, लेकिन अपरिमेय इसको नहीं बोलेंगे। ठीक ना, तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया होगा तो लाइक करके कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है।